प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल की इस वॉल्यूम में हम कुछ सूत्रों पर चर्चा करेंगे। सर्किल एंड ए गिवन डायमीटर, यानी कि उस सर्किल का इक्वेशन ज्ञात करेंगे जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट पता रहेगा। अभी तक आप सर्किल का इक्वेशन निकालते हो जिसमें आपको रेडियस और सेंटर दिया था, आपने उस पर आधारित 5 वॉल्यूम किए। आज आप देखोगे कि एक सर्किल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है, यानी फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल इन विच एंड पॉइंट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द डायमीटर। यानी किसी भी सर्किल के जो डायमीटर है उसके एंड पॉइंट ज्ञात है। किसी भी सर्किल के डायमीटर के एंड पॉइंट गिवन है, हमको सर्किल का इक्वेशन ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, ये सर्किल है, राइट। इसका डायमीटर हमको दिया गया है। डायमीटर जानते होंगे, ऐसी कॉर्ड जो उसके सेंटर से होकर जाती है, ऐसी जीवन सेंटर से होकर जाने वाली जो कॉर्ड होती है वो डायमीटर कहलाती है। अब इसके एंड पॉइंट पता है x1 y1 और x2 y2। अब इस सर्किल का इक्वेशन चाहिए हमको। इस पर एक वेरिएबल पॉइंट पी एक्स वाई ले लेंगे, वेरिएबल पॉइंट पी एक्स वाई ले लेंगे। अब x1 y1 इधर x2 y2 है बच्चों, वेरिएबल पॉइंट पी एक्स वाई है। अब इसको इससे मिला देते हैं। आप जानते हो ये एंगल 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा? क्योंकि सेमी सर्किल में एंगल इन सेमी सर्किल इज राइट एंगल, यानी सेमी सर्किल में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री होता है। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, पी एक्स वाई वेरिएबल पॉइंट है, कहीं भी हो सकता है, तो 90 डिग्री होगा। अब देखिए, अगर ये 90 डिग्री होगा, जो एपी की स्लोप होगी और बीपी की स्लोप होगी, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? -1, क्योंकि एपी और बीपी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हुए। तो हम लोग क्या निकालेंगे? स्लोप ऑफ एपी m1 क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ एपी m1 निकालेंगे तो क्या होगा? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, राइट। अब स्लोप ऑफ बीपी क्या हो जाएगा? y माइनस y2 दैट इज m2 अपॉन x माइनस x2। सभी को पता है क्या ए बी डायमीटर है। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2, एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है आपको। एक वेरिएबल पॉइंट पी एक्स वाई ले लेंगे। ए एंगल 90 डिग्री होगा, एंगल एपी भी 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्किल इज राइट एंगल, ये 90 डिग्री हो गया। अब ये 90 डिग्री हुआ तो एपी का स्लोप बीपी का स्लोप दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? -1, बिकॉज एपी परपेंडिकुलर टू बीपी, हेंस m1 m2 is equal to -1। तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 -1। अब ये हो जाएगा y माइनस y1, y माइनस y2 माइनस x माइनस x1, x माइनस x2, माइनस करेगा प्लस x माइनस x1, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1, y माइनस। ये उस सर्किल का इक्वेशन है जिसके जो डायमीटर के एंड पॉइंट गिवन हो x1 y1 और x2 y2। हमको क्या फाइंड आउट करना है? यानी कि सर्किल का इक्वेशन एंड पॉइंट डायमीटर के गिवन है। सर्किल का इक्वेशन क्या होता है? याद करना बड़ा सरल है। x माइनस x1, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1, y माइनस y2 इक्वल टू 0। ऑन एक्सिस पढ़ेंगे, अक्षों पर अंतःखंड, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस एंड इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर कंपटीशन। जैसे कोई सर्किल है बच्चों, राइट, एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट देखिए ए बी बनाती है, वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट सी डी बनाती है। एक्स एक्सिस को देखिए ए और बी पर इंटरसेप्ट करती है, तो ए बी जो है एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट है
और सी डी जो है वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट है। हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस निकालेंगे, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष पर अंताखंड निकालेंगे। हर बच्चा ध्यान देगा, सर्किल का इक्वेशन हम जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। अब देखिए ये एक्स एक्सिस का इक्वेशन है। जब हम कभी भी एक्स एक्सिस के इक्वेशन और सर्किल के इक्वेशन को हल करेंगे तो ए और बी का कोऑर्डिनेट मिलता है। मान लीजिए x1 0 y1 0, क्योंकि x अक्ष पर y तो 0 ही होगा, तो x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y बराबर 0। तो y बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c बराबर 0। अभी x में देखिए क्वाड्रेटिक है, द्विघात है, तो दो मान मिलेंगे, एक है देखिए x1 और x2, चाहे इसको x1 मानो इसको x2। अगर मान लीजिए आपने इसको x1 माना, इसको, इसका कोऑर्डिनेट x1 0 और इसको x2 माना तो x2 0, वो आपके ऊपर डिपेंड है, दोनों का डिफरेंस होना चाहिए बस। अब मुद्दा बनता है कि आपको ये जब हम हल करेंगे x के दोनों मान मिलेंगे, दैट इज x1 एंड x2। तो यहाँ देखिए मान लीजिए इसके रूट्स x1 x2 है, तो क्या होगा, सम ऑफ रूट्स x1 प्लस x2 माइनस b बाई ए माइनस 2g, और x1 x2 क्या हो जाएगा, c बाई ए c, क्योंकि हमको चाहिए क्या, x1 माइनस x2 दैट इज ए बी, इसलिए सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब हम फार्मूला लगाएंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2, तो हो जाएगा माइनस 2g का स्क्वायर माइनस 4c, तो हो जाएगा 4g स्क्वायर माइनस 4c, 4 कॉमन ले लीजिए, जी स्क्वायर माइनस सी, तो x1 माइनस x2 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। एक्स अक्ष पर कटे अंताखंड की लंबाई है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, दोनों का डिफरेंस, एक में दूसरे को घटाकर चाहे मॉड ले लीजिए, तो x1 माइनस x2, यानी कि आप इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर इक्वेशन लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। और वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट हम चाहते हैं सी डी के लेंथ, तो वाई एक्सिस का समीकरण क्या होगा, x बराबर 0 रख दीजिए, तो वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ भी सेम, इसको y1 मान लीजिए 0y1 और 0y2, आपको y1 माइनस y2 चाहिए, तो क्या हो जाएगा बच्चों, y1 प्लस y2 माइनस 2 y1 इंटू y2c, हमको y1 माइनस y2 चाहिए, तो y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर माइनस 4y1 y2, तो माइनस 2f का होल स्क्वायर माइनस 4c, 4f स्क्वायर माइनस 4c, 4f स्क्वायर माइनस c, तो y1 माइनस y2 हो जाएगा 2 अंडर रूट f स्क्वायर माइनस c, तो y1 माइनस y2 होगा, डिफरेंस दोनों का 2 अंडर रूट f स्क्वायर माइनस c। मान लीजिए y एक्सिस इसकी टेंजेंट है, तो क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, 2 अंडर रूट f स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, तो f स्क्वायर माइनस c इक्वल टू 0, c बराबर। अगर c बराबर f स्क्वायर है तो y एक्सिस इसकी टेंजेंट होगी, और c बराबर g स्क्वायर है तो x एक्सिस की टेंजेंट होगी। उस तरीके से भी कर सकते हो आप। अगर देखिए y एक्सिस इसकी टेंजेंट होगी तो क्या बनेगा, देखिए एक मिनट, वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। वाई के जो दो रूट्स मिलेंगे दोनों इक्वल मिलेंगे, तभी तो होगा, कॉन्साइड कर जाएंगे y1 y2, तो y क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac 0, b की वैल्यू 2f है, 2f का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि c, तो हो जाएगा 4f स्क्वायर माइनस 4c, तो c बराबर f स्क्वायर। अगर c बराबर f स्क्वायर होगा तो समझ लीजिए y एक्सिस उसकी टेंजेंट है, और c बराबर g स्क्वायर है तो x एक्सिस उसकी टेंजेंट है, और c बराबर g स्क्वायर बराबर f स्क्वायर है तो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों टेंजेंट है।
पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यानी कि एक सर्किल है, उसके पैरामीट्रिक इक्वेशन पर चर्चा करनी है। पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होता है कि अगर दोनों चर राशियां जो एक्स और वाई है एक तीसरे चर राशि के रूप में लिखी जाए, यानी एक्स और वाई दो वेरिएबल जो होते हैं इनको अगर एक ही चर के रूप में व्यक्त किया जाए, एक्स को भी और वाई को भी, टी के पदों में, थीटा के पदों में, तो दोनों एक्स और वाई एक ही चर, एक ही वेरिएबल के रूप में लिखे जाएं अगर, तो इनको इस प्रकार का जो इक्वेशन होता है उसको पैरामीट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। और जो वेरिएबल है जिसके रूप में लिखे जाएं इसको पैरामीटर बोलते हैं। भविष्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब टेंजेंट नॉर्मल पढ़ाएंगे उसके बाद आगे चल के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है पैरामीट्रिक इक्वेशन। यहां ध्यान दीजिएगा, एक्स और वाई दो चर राशियां हैं और इनको केवल एक चर राशि के रूप में अगर हम व्यक्त कर सकें तो इस प्रकार का जो इक्वेशन है उसको बोलते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन। और ये जो तीसरा चर है इसको बोलते हैं पैरामीटर। आज हम एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के पैरामीट्रिक इक्वेशन पर चर्चा करेंगे। हर बच्चा ध्यान देगा। जैसे देखिए ये एक्स एक्सिस, ओ एक्स, एक्स डैश इधर, वाई ओ वाई डैश, ध्यान दीजिएगा। इसका सेंटर एच के है, जाहिर सी बात है ये दूरी एच होगी, ये के, एच का सेंटर फिक्स पॉइंट। अब बच्चों ध्यान दीजिए, इसका सेंटर मान लीजिए सी है, सी को एच के मान लीजिए। अब ये रेडियस देखिए, ये पी है, एक्स वाई है मान लीजिए, ये डिस्टेंस आर, रेडियस क्या है आर, सेंटर एच के पी एक्स वाई होगा, जाहिर सी बात है ये डिस्टेंस एक्स होगी, तो ये एक्स होगी और ये एच है, तो ये वाला क्या होगा एक्स माइनस एच। यहां से इस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए, यहां से यहां तक वाई होगा और ये के है बच्चों, ए वाली डिस्टेंस, तो ए भी के होगी, ये वाई माइनस के, ए एक्स माइनस एच, तो ए भी एक्स माइनस एच। ये मान लीजिए थीटा, हर पॉइंट के लिए थीटा बदलता रहेगा। ध्यान दीजिए यहां होगा थीटा, को थीटा वेरिएबल, एच के तो फिक्स पॉइंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यहाँ थीटा वेरिएबल। अब थीटा के लिए देखिए आर भी कांस्टेंट है, थीटा के लिए जो एक्स माइनस एच होगा वो क्या होगा बेस, और आर क्या होगा हाइपोटेनस, आधार और कर्ण। तो हम समकोण त्रिभुज इन राइट एंगल ट्रायंगल सीएमपी में, यानी कि इन राइट एंगल ट्रायंगल सीएमपी, इन राइट एंगल ट्रायंगल सीएमपी क्या होगा cos थीटा इक्वल टू एक्स माइनस एच अपॉन आर, तो एक्स माइनस एच इक्वल टू आर cos थीटा, तो एक्स इक्वल टू एच प्लस आर cos थीटा। देखिए एक्स किसके पदों में है थीटा के, साइन थीटा लेंगे, साइन थीटा क्या होगा वाई माइनस के अपॉन आर, तो वाई माइनस के इक्वल टू आर साइन थीटा, तो वाई इक्वल टू होगा के प्लस आर साइन थीटा। एक्स और वाई एक ही चर थीटा के पदों में है, देखो एक्स भी थीटा के पदों, एच और आर तो कांस्टेंट है, वाई भी थीटा के पदों में, हर बिंदु के लिए थीटा बदलता जाएगा। तो ये हो गया पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ एक्स माइनस एच का वर्ग प्लस वाई माइनस के का वर्ग इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर का पैरामेट्रिक इक्वेशन है एक्स इक्वल टू एच प्लस आर cos थीटा, वाई इक्वल टू के प्लस आर साइन। और यही अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाए तो समझ लीजिए कि इस केस में सेंटर एच और के का मान 0 0 हो जाता है, तब पैरामेट्रिक इक्वेशन होगा एक्स इक्वल टू आर cos थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है तो एक्स बराबर आर cos थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा। अगर एक्स माइनस एच का वर्ग प्लस वाई माइनस के का वर्ग इक्वल टू आर स्क्वायर है तब पैरामेट्रिक इक्वेशन होगा एक्स इक्वल टू एच प्लस आर cos थीटा, वाई इक्वल टू के प्लस आर साइन थीटा। वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर की टेंजेंट हो तो क्या होगा वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी द टेंजेंट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यानी कि अगर y बराबर एम एक्स प्लस सी टेंजेंट है किसी सर्किल के इक्वेशन का,
तो क्या होगा देखिए, y बराबर एम एक्स प्लस सी अगर टेंजेंट है तो y की वैल्यू इसमें रख दीजिए, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट एक और केवल एक पॉइंट होगा। अब यहां देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mx c इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों, x में क्वाड्रेटिक यानी कि x में 2 घात है, तो जाहिर सी बात है 2 मान मिलेंगे। अगर दोनों मान डिफरेंट हो गए तब तो ये टेंजेंट नहीं रह जाएगी, लेकिन दोनों अगर इक्वल होंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही रहेगा। यानी कि इसके लिए क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 करेंगे। b का काम कौन है, 2mc। 4a का काम कौन कर रहा है, 1 प्लस एम स्क्वायर। c का काम c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 4m स्क्वायर c स्क्वायर 4c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। 4 का डिवाइड कर दीजिए, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर इक्वल टू आ गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। अर्थात अगर इसको सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वायर है तो समझ लीजिए एक y बराबर एम एक्स प्लस सी उस सर्किल की क्या है, टेंजेंट। अगर इसको होल्ड करें, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वायर है तो y बराबर एम एक्स प्लस सी वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर की स्पर्शी होगी। हमने पढ़ा क्या, पहला तो आपने पढ़ा जब सेंटर एच के और रेडियस आर गिवन हो तो x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ सर्किल का सेंटर एच के और रेडियस आर है। अगर यही एच के 0 0 तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी वृत्त का मानक समीकरण है। इस स्थिति में वृत्त का केंद्र माइनस जी माइनस एफ होता है और रेडियस होती है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। आज आपने पढ़ा कि अगर x1 y1 और x2 y2 डायामीटर है कि एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है तो समीकरण होता है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2। राइट। इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस इस सर्किल के लिए 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। एक्स अक्ष पर कटा अंताखंड इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस। इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस टू अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। यदि x एक्सिस इसकी टेंजेंट है तो c बराबर जी स्क्वायर। अगर y एक्सिस इसकी टेंजेंट है तो c बराबर एफ स्क्वायर। x माइनस एच का वर्ग प्लस y माइनस के का वर्ग इक्वल टू आर स्क्वायर का जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है x बराबर एच प्लस आर cos थीटा, y बराबर के प्लस आर साइन थीटा। अगर इसका देखिए पैरामेट्रिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स बराबर आर cos थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर की एक टेंजेंट अगर वाई बराबर एम एक्स प्लस सी है तो क्या होता है, सी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये सब आप एक बार फिर से दोहरा लीजिएगा, इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। अगले वॉल्यूम पर इन सब पर आधारित क्वेश्चन लगवाएंगे।